यदि आप कम से कम समय में बिना किसी परेशानी या तनाव के अधिक से अधिक कार्य को करना चाहते हैं तो अपनी चीजों और कार्यों को व्यवस्थित कीजिए। सर्वप्रथम वस्तुओं को वर्गीकरण कीजिए। प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित स्थान पर रखिए। विभिन्न प्रकार के कागजातों की अलग अलग फाइलें बना लीजिए। हर कागज को डेट के अनुसार फाइल करते जाएं। फाइलें को रखने का स्थान और क्रम भी निश्चित कर दीजिए। हर तिमाही या छमाही में एक बार गैर जरूरी कागजातों और बेकार चीजों को निकाल बाहर कीजिए। इस व्यवस्था से आपको अनेक लाभ होंगे। आवश्यकता के समय आप आवश्यक फाइल्स तक कागजातों को सरलता से कम समय में निकाल सकेंगे। इसी प्रकार किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसका क्रम निर्धारित कर दीजिए, अर्थात पहले उस कार्य का सबसे आवश्यक या आधारभूत भाग पूरा कीजिए। उसके बाद उससे कम आवश्यक कार्य करें। कार्य को करने का समय और स्थान आदि पहले से निश्चित कर लीजिए। यदि आप किसी ऑफिस में कार्यरत हैं तो टेबल पर बिखरा हुआ काम और अव्यवस्थित कागजों के कारण आपको अनावश्यक तनाव और क्रोध आएगा और समय की बर्बादी भी होगी। इसलिए व्यवस्थित होने की कोशिश कीजिए। ऑफिस के कागजातों को रोज छांटें। जो रद्दी हो उन्हें फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दें। इसके अतिरिक्त 3 प्रकार की फाइलें बनाएं, जिनमें एक में लिखे अक्षर उसमें ऐसे कागजात रखें जिन पर आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना हो। दूसरी फाइल में टू रेट लिखे, यानी ऐसे आवश्यक कागजात जिन्हें आगे पढ़ना हो। तीसरी फाइल में पेंडिंग लिख दे, अर्थात जिन कागजातों को अभी तक आपने ध्यान से न देखा हो और जिनके उत्तर अभी आपको देने हों। काम के वक्त ऑफिस में लोगों से अधिक न बतियाएं। पहले टेबल पर पड़ा काम निपटा ले, फिर लंच टाइम पे जितनी बातें करनी हो करें। काम के बीच बातें करने से आपके साथ साथ दूसरे का टाइम भी नष्ट होगा और अपने समय पर कार्य भी पूरा नहीं हो पाएगा। यदि आपको लगता है कि ऑफिस में कोई व्यक्ति अकारण ही आपका समय नष्ट कर रहा है तो उसे उसी समय समझा दें कि अभी आपके पास बात करने के लिए खाली समय नहीं है। यदि आपसे बात करना बहुत ही अवस्था हो तो उसे एक निश्चित समय बता दें कि आप इतने बजे केवल 10 मिनट के लिए उससे बात कर सकते हैं। कल आप क्या क्या करने वाले हैं, इसकी प्लानिंग आप रात में ही कर लें। अच्छा तो ये होगा कि जैसे ही ऑफिस में दिन का कार्य समाप्त हो आप दूसरे दिन के लिए काम की लिस्ट तैयार कर लें कि कल आपको क्या करना है। प्रत्येक कार्य की लिस्ट को क्रमानुसार फाइल में संजोकर रख दें। इसका लाभ ये होगा कि आपको उतना ही समय घर के लिए मिल जाएगा। इस समय में आप अपने बच्चों की स्कूल की प्रोग्रेस रिपोर्ट देख सकते हैं। सुबह के समय अपने मोबाइल कॉल्स वॉइस मेल बॉक्स में डाल दें। घर के लैंडलाइन फोन में आंसरिंग मशीन लगवा दें ताकि बाद में आप अवश्य और अति आवश्यक कॉल को जानकर फोन कर सकें। यदि पत्नी भी सर्विस में हो तो ये करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह ऑफिशियल मीटिंग के लिए बाहर जा रहे हो तो ट्रैवलिंग टाइम भी काउंट करें। इस तरह आपको समय पर पहुंचने के लिए अधिक तनाव से दो चार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप आने जाने वाले समय को पहले ही काउंट कर चुके होंगे। यदि आप अपने कार्यस्थल में समय को बढ़ाना चाहते हैं ताकि आपको ये ना कहना पड़े कि आपके पास समय नहीं है, तो यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ऐसी फाइलें रिसाइकल बिन में डालें जो पुरानी हो गई हो, जिनकी अब आपको आवश्यकता ना हो, ताकि कंप्यूटर फास्ट काम करें। कंप्यूटर या लैपटॉप में एंटीवायरस डालें। अपनी करने की आदत बनाएं और जिनका जवाब देना हो उसी समय दे दें ताकि भूलने जैसी बात ही न हो और पेंडिंग में चीजें ना पड़ी रहे। किसी काम को पूरा करने की डेडलाइन को हमेशा दिमाग में रखें। ईमेल को शॉट डाउन करना ना भूलें जिससे गोपनीयता बनी रहे। जब आप ऑफिस का कोई कार्य कर रहे हो या कुछ आवश्यक चीज लिख रहे हो तो अपना मोबाइल वॉइस मेल में डालकर स्विच ऑफ करना ना भूलें ताकि बार बार आने वाली कॉल से आप डिस्टर्ब ना हो और आपका कार्य संपन्न हो जाए। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आपने जरूर इस वीडियो के माध्यम से टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स जरूर सीखी होंगी। सो धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।